संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जो है मौसम जो है वो किसानों के लिए बहुत बड़ी आफत बन गया है। तो हम देख सको किस तरह से फिलहाल जो है भिवानी से जींद की तरफ हम जाने लग रहे हैं और मौसम की जो मार है वो किसानों के ऊपर पड़नी शुरू होगी है। जगह जगह जो है किते आंधी, किते तूफान, तो किते बारिश, तो किते तेज धूप, एक साथ कई डाल की चीज दिखने लग रही है। फिलहाल ये देखो भाई, एक तरफ तो हम देखोगे, ये देखो एक तरफ तो सूरज निकल रहा है और दूसरी तरफ जो है कई हरियाणा के ऐसे इलाके हैं जिसमें बारिश चल रही है। फिलहाल भी जिस रास्ते पर को हम जाने लग रहे हैं आड़ों को बारिश चल रही है और एक तरफ तो हम देखने लग रहे हो, एक तरफ सूरज निकल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो किसानों की जो गेहूं की जो फसल है वह आई खड़ी है, जगह जगह निकलने लग रही है फसल। लेकिन इसी में जो बारिश का जो ये प्रभाव है, यानी कि इस टाइम जो ये बारिश चल रही है इसका बहुत ज्यादा नुकसान किसान की खड़ी फसल पर होने लग रहा है। उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जहां मौसम जो है एकदम से पूरी तरह से खराब हो रहा है। उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल भिवानी से जींद की तरफ हम जाने लग रहे हैं। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह भी अपना अपने इलाके की स्थिति कमेंट सेक्शन में लिखें, अभी कौन सी जगह पे किस डाल का मौसम है। ये देखो फिलहाल जो है ये बांस पेटवाड़ से होते हुए और हम जाने लग रहे हैं भाई जींद की तरफ। और मौसम का जो एक ऐसा खतरनाक सा जो तेवर है वो किसानों ने देखने मिल रहे हैं फिलहाल, जिसकी ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और तो जितने भी दर्शक हैं फिलहाल वीडियो ने शेयर भी कर दो भाई। और सरकार और प्रशासन से हमारी अपील है कि जो इस बारिश की वजह से नुकसान जो किसानों की फसलों को होने लग रहा है उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। अगर भाई टाइम पे गिरदावरी वगैरह हो गए और किसानों को उसका उचित मुआवजा मिल सके। हालांकि जैसे फिलहाल जिस एरिया में तो हम निकल लग रहे हैं और देखोगे तो हम तो उठान जो है कई देखो, ये देखो शीशा नीचे तरी हुआ थोड़ा। ये देखो भाई फिलहाल जो है ये गेहूं की खड़ी फसल तो हम देखने लग रहे हो। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं, कई जगह फसल उठा भी ली है। ये देखो रान देख, ये देखो फिलहाल जो है ये खड़ी फसल तो हम देखने लग रहे हो भाई, जिसमें ईबे जो है कटाई का दौर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बारिश की वजह से इसमें जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा नुकसान इसमें बारिश की वजह से हुआ है। सारा दाना खत्म। मार गया मोहित लाठर फ्रॉम मांडो खेड़ी मौजूद है। मोहित, जो खड़ी फसल गेहूं की जो तैयार हुआ है और उसमें जो बारिश है उसका किस तरह का प्रभाव, किस तरह का नुकसान हुआ है? सारा दाना खराब हो जाए, काला दाना हो जाए, खाने के लायक नहीं रहता। और तूड़ी हो जाए जमा खराब, जिस तो डंगर हो जाए बीमार। अच्छा, यानी कि तूड़ी भी इसमें कम निकलेगी। तो फिलहाल यानी कि जो जिस तरह की ये जो बारिश है, इस बारिश से क्या है भाई तूड़ी जो है वह भी कम निकलेगी, जिसकी वजह से अच्छा गेहूं का जो दाना है उस पर भी जो इसका जो असर है वो गलत पड़ेगा। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई। क्या हाल है? तो फिलहाल की जो बारिश है, राम राम भाई, फिलहाल की जो बारिश है उसका नुकसान जो है बहुत ज्यादा किसानों को है। हालांकि जिस एरिया से हम जान लग रहे हैं बारिश कितने कम कितने ज्यादा, तो कितने सूखा है और कितने बारिश है, इस तरह का मामला है। एक तरफ तो हम देखोगे, फिर कहूंगा शामी तो हम देखने लग रहे हो सूरज जो है किस तरह से चमकने लग रहा है। एक तरफ तो सूरज निकल रहा है और दूसरी तरफ घटा उठ रही है। ये देखो भाई, दूसरी तरफ जो है काली घनघोर घटा है। यानी अगर मैं बात करूं जींद, सफेदों, करनाल साइड में अगर बात करा या पानीपत साइड में संभावना है कि मतलब जो है बारिश, तेज बारिश की संभावना उसके है। तो उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। तो फिर कहूंगा भाई सरकार से अपील है, मान लो टाइम पे गिरदावरी वगैरह करवा के, और जहां जहां किसानों को इस बारिश की वजह से नुकसान है उसकी टाइम पे उचित भरपाई जो है वो किसान की करी जानी चाहिए, ताकि देश का जो अन्नदाता है वो परेशान ना हुए, दुखी ना हुए। क्योंकि किसान सुखी होगा तो देश सुखी होगा। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ के तारती जाने लग रहे हैं भाई। ये देखो फिलहाल भी जो है शाम, ये देखो कितने काली घटा है। तो कितने फसल की भी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस इलाके में तो हम निकल लग रहे हैं आड़े भी खड़ी फसल है। ये देखो आड़े फिलहाल जो है
सारी की सारी जो फसल है वो बिना कटे खड़ी है भाई। ये देखो किसान तो चुगरदा फंस रहा है, कितने बारिश आ जी है, कितने आग लाग जी है। किते किते जो रोज हैं या फिर नील गाय है। आजकल है ना यो बारिश और इसके कारण आग लगने के कारण किसान बहुत परेशान हो रहा है। बिल्कुल। एक खबर आ रही थी 40 किले में यूं जल गए खड़े खड़े। उन्होंने ऊंचाने कहीं भी कई 5-7 गामा की परसों अब रात ने 152 डी पता नहीं आए। अब तो घर की साइड आए यहाँ आधे घंटे बचा फोन आया कि हमारे खेत तक बराबर में आग लग गई। 8 किले में ऊपर खड़े खड़े जल गए। क्यों आगे तो भाई किसान के लिए बहुत ही दुखद पल हुए हैं, क्योंकि फसल ने बहुत ही मेहनत के साथ खून पसीना एक करके तैयार करा है और फिर खड़ी फसल का जब यूं हालात बने है, चाहे तो वो तेज बारिश से या फिर किसी आग की चपेट मारता है या फिर आवारा पशुओं के द्वारा उसको नुकसान किया जावा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो फिलहाल ये इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहा कर दो वीडियो ने, इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि किसानों को उसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जो है वो मजबूत कदम उठा सके। बहुत सारे कमेंट भी इस दौरान आने लग रहे, कुछ कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। नीतू नरवाल, जींद में तो कोनी। नीतू जी कमेंट करें कि भाई जींद में बारिश नहीं है। कविता आर्या लिखा है जय जवान जय किसान। भिवानी में फिलहाल बारिश है, मुंडाल के आसपास में बारिश है, बास पेटवाड़ के आसपास में बारिश है फिलहाल। और जगदीश भाई लिखा है हैदराबाद में भी फुल बारिश है। जगदीश भाई का हैदराबाद से कमेंट आया है। अच्छा, गोल्डन कश्यप जय जवान जय किसान। संजीव कश्यप, कौन से एरिया है ये एरिया संजीव भाई? ये मुंडाल या बास पेटवाड़ या भिवानी साइड का एरिया आई हूँ। और फिलहाल ये देखो जींद के नजदीक लग लिया हम, तो आड़े बारिश को नहीं। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो ऊपर बादल जो है पूरी तरह से विकराल रूप में। किसान का जो दिल है, किसान का जो कालजा है वो फिलहाल धक धक करने लग रहा है। और एक तरफ तो जैसे अगर मैं बात करूं सूरज निकल रहा है और दूसरी तरफ काली घटा छा रही है। तो अलग अलग एरिया में मौसम के अलग अलग मिजाज हैं। और गुरदीप सिंह, मांडी खुर्द में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलो अच्छी बात है भाई, फिलहाल तो अगर बारिश टल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि किसान की जो फसल है फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से खेतों में खड़ी है, जिसमें कि कई जगह कंपाइन वगैरह या कटाई का दौर नहीं चले। ये देखो भाई, ये देखो ये किसान की लहराती हुई फसल और किसान का कालजा फिलहाल जो है धक करने लग रहा है। अभी कहते बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश के बाद कंपाइन से कटाई करना या फिर अगर बारिश के बाद आंधी तूफान आ जाए तो उसमें भी किसान की मुसीबत बढ़ सके। तो परमपिता परमात्मा से हम तो यही प्रार्थना करें भाई कि ये जो सीजन है किसान के लिए सुख सेती बढ़िया निमट जाए। और चलो भाई, इन तस्वीरों पर छोड़ा कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। ऊंचाना से भी कमेंट आया अशोक दिमान का। और राजेश कुमार वर्मा, सिरसा में कोनी, सिरसा में मौसम साफ बताने लग रहा भाई। और करसिंधु में मौसम खराब हो गया। अशोक दिमान भाई का कमेंट आया है, न्यू कहा है कि भाई करसिंधु में मौसम फिलहाल जो है वो खराब हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्से हैं जैसे जहां तूफान, आंधी, बादल और घटाएं जो है तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल ये जो दृश्य है किता लिए भाई जींद का लोहा लग लिए। फिलहाल आड़े बारिश कौन थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई भाई। ये देखो जींद के आसपास में भी जो है फिलहाल बारिश कोनी थी। और जींद तभी कमेंट आने लग रहे थे भाई आड़े बारिश कोनी, लेकिन जैसे जैसे जींद का लोहा हम लगने लग रहे हैं तो बारिश की शुरुआत होने लग रही है। खंडा पहुंच लिए भाई, खंडा खेड़ी। चलो ठीक है भाई, कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो वीडियो ने शेयर।